Hello everyone, my name is Pooja Sharma and today I am going to deliver a lecture on the topic of plant biotechnology, and today my topic is micropropagation. So let's discuss about the topic of micropropagation. सबसे पहले जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जैसे वर्ड को सुनते हैं एंड द फर्स्ट थिंग हमारे माइंड पे जो स्ट्राइक करती है वो ये होती है कि किस तरीके से हम अभी तक कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते आ रहे हैं, किस तरीके से हम हमारे प्लांट्स को नेचुरली ग्रो करते आ रहे हैं। ऐसे कल्चर्स को इस तरह से जब हम डेवलपमेंट करते हैं तब हम इसे कहते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग। लेकिन अगर हमें इन्हीं प्लांट्स को लैब्स में ग्रो करना पड़ जाता है तो हम किस तरीके से उस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ये इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली पहले यूनिट्स में आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बहुत कुछ सुना है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक इन विट्रो कल्चर टेक्निक है जिसमें आप बाहर से किसी भी प्लांट सैंपल को लैब में लाकर कल्चर करते हैं। यहाँ पे कल्चर करने से रिलेट है कि आप कैसे उस छोटे से सैंपल से मल्टीपल कॉपीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट टिश्यू कल्चर की हम बात कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको अच्छे से पता होगा दैट प्लांट कल्चर, बेसिकली प्लांट कल्चर करने का मतलब है दैट यू आर टेकिंग अ पार्ट प्लांट, ठीक है, कोई भी पार्ट का प्लांट जैसे कि शूट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं, आप उसकी शूट, उसकी रूट, मेरिस्टेम्स, एम्ब्रियोज, ऐसे प्लांट्स को आप लैब में लाकर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मीडियम। सो बेसिकली हमने बहुत सारी मीडियम्स के बारे में सुना हुआ है, लाइक MS मीडिया दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मोराशेस एंड स्कूग। इसके अलावा हमने गेम्बॉक्स मीडिया के बारे में सुना हुआ है, निश एंड निश मीडिया वाज देयर। सो बाय यूजिंग फॉलोइंग मीडियाज हम किसी भी तरह के प्लांट सैंपल को बाहर से लेकर आ रहे हैं और उसको लैब में ग्रो कर पा रहे हैं। द सैंपल वी आर टेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, या जिस भी हेल्दी प्लांट से हम अपना सैंपल लेके आ रहे हैं, दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी रूट, शूट, मेरिस्टेम और एम्ब्रियो, उस पर्टिकुलर सैंपल को हमने एक टर्म दी है दैट इज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट जब भी प्लांट टिश्यू कल्चर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले फोकस हम करते हैं एक्सप्लांट के बारे में। तो एक्सप्लांट क्या है? एक्सप्लांट एक एक्साइज्ड पीस है किसी भी प्लांट मटेरियल का। कोई भी प्लांट का मटेरियल आप लेके आ सकते हैं, उसको आप कहते हैं एक्सप्लांट। वो आपका शूट सैंपल भी हो सकता है, वो आपका रूट सैंपल भी हो सकता है, दैट कुड बी योर एम्ब्रियो, दैट कुड बी योर सीड सैंपल, दैट कुड बी योर एनी काइंड ऑफ मेरिस्टेम। सो फाइनली हम इस तरह के एक्सप्लांट्स को यहाँ पे लेते हैं। एक्सप्लांट को इसके बाद हम जनरली कल्चर करते हैं ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में बेसिकली हम प्लांट को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो उसको बाहर के इन्वायरमेंट में इजीली अवेलेबल हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। हेयर वी प्रोवाइड देम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स and vitamins, and there are some supplements also जो हम प्लांट्स को देते हैं जिससे कि वो ग्रो करते हैं। हम अपनी पैट्री प्लेट के अंदर अपना मीडिया बनाते हैं, मीडिया के ऊपर हम उसको एक्सप्लांट को प्लेस करते हैं। ये सब आपने पहले टॉपिक्स में काफ़ी सुना होगा। एक्सप्लांट कल्चर करने के बाद एक्सप्लांट जनरेट होता है इन अनदर फॉर्म्स विद इन 2 to 3 वीक्स। आपको उसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास टिश्यू और अ कल्चर, जिसको आप कह सकते हैं कल्चर। ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास है। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड मास दैट यू आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फ्रॉम नाउ हियर कैलस से धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होती है और ये ग्रोथ में कन्वर्ट होता है एक ऑर्गन में। ऑर्गन आपका शूट पार्ट भी हो सकता है, आपका रूट पार्ट होता है। जनरली अगर हम हमारे इन विट्रो कल्चर की बात करते हैं तो प्लांट में सबसे पहले ग्रो होती है उसकी शूट। जनरली आप बाहर देखेंगे तो आपको रूट ग्रो होता हुआ दिखाई देगा सपोर्ट सिस्टम के लिए, बट हेयर इन विट्रो कल्चर जनरली आपको मिलेगी रूट ग्रो होती हुई। सो दिस इज द बेसिक स्टेप जो आप सबको पता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का एक अप्रोच है जिसको आप कहते हैं
माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन की मैं जनरली यहाँ से आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप माइक्रो प्रोपगेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, हेयर माइक्रो मीन्स समथिंग स्मॉल, बहुत छोटा साइज में, ठीक है, समथिंग वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे at small thing that we can culture, basically plant can be cultured by using sexual reproduction or asexual reproduction mode of actions. So basically अगर आप प्लांट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं तो आप वो अपनी कन्वेंशनल नेचुरल ब्रीडिंग की हेल्प से कर रहे हैं, जहाँ पे आप सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर आपका प्लांट डेवलप होके आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप बहुत लार्ज कैपेसिटी में अपने किसी भी प्लांट को ग्रो कर पा रहे हैं बाय यूजिंग देयर स्मॉल पार्ट ऑफ पीस। हाँ, एक और प्रोसेस हमने आपको बताई थी, सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी प्लांट के हर पार्ट के पास एक एक्टिविटी होती है, आप एक कैसे कह सकते हैं कि ये एक कैपेसिटी है प्लांट्स के पास, वेयर अ पर्टिकुलर प्लांट कैन प्रोड्यूस अ होल न्यू प्लांट। सेलुलर टोटिपोटेंसी इज द प्रोसेस जहां पे आप कह सकते हैं कि प्लांट के हर एक पार्ट के पास कैपेसिटी है कि वो एक छोटे से प्लांट से, छोटे से पार्ट से कैसे एक कंप्लीट प्लांट बनके सामने आ सकता है। तो यहाँ पे प्रोपोगेशन की अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रोपोगेशन से मेरा मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन से है। सो इन दिस प्रोसेस द प्लांट विल मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। So the process of asexual propagation is the process जहां पे आप प्लांट की आइडेंटिकल, जीनोटिपिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेरेंटल प्लांट आप लेंगे, आप कोई भी मदर प्लांट लेंगे, एलाइट मदर प्लांट लेंगे, उसकी कॉपीज आप यहाँ जनरेट करते हैं बाय यूजिंग एसेक्सुअल प्रोपगेशन बाय द प्लांट पार्ट। एसेक्सुअल प्रोपगेशन बाय प्लांट पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, एक सेक्सुअली प्रोपोगेट करेगा और यहाँ से जनरेट होती है जनरली एक प्रोसेस जिसको आप कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। सेम वही एक्सप्लांट को आप अपने मीडिया में रखिए, उसको कैलस ग्रो करिए, शूट रीजनरेट होता है, रूट जनरेट होती है। सो द प्रोसेस विच इज डन बाय द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक। फ्रॉम हियर आई वांट टू टेल यू अबाउट सम प्रोसेसेस आल्सो। Micropropagation generally it could be done in following stages. There are 4 to 5 stages in this process. Micropropagation can be done by using 4 to 5 stages. So there are totally 5 stages involved in this processes. So let's discuss this topic in detail. So the stages of micropropagation. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेजेस के बारे में। सो टोटली देयर आर 5 स्टेजेस दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेज 0। Stage 0 is the initial step of the micropropagation process, where we have to establish, we have to collect an elite mother material. Mother material, it means you have to collect a plant from where you have to take that particular explant. So the first step of the process is to collect elite mother plant. You have to take this plant for some activities, like you have to maintain its natural condition, temperature, pressure. You have to maintain all kind of technique in the elite plant. In the next stage, that is called as stage first. अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो elite plant ले रहे हैं,
फ्रॉम दैट प्लांट आपको उसका एक्सप्लांट निकाल के लाना है। अब एक्सप्लांट निकाल के लाना, इट्स नॉट लाइक कि आप जाएंगे पार्ट कट करेंगे एंड यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट। फॉर दैट आपको मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। देयर आर सम स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो। यू हैव टू स्टरलाइज द surface of the particular plant you are taking. You have to check whether the plant is healthy or not, whether the plant is in good condition or not, plant having any kind of infection, any kind of disease or not, it is free from that particular kind of disease or not. So after checking all those steps, you have to move forward in the stage 1. In stage 1 you will take the explant. Again, maintenance of explant. First of all, you will take the explant and you have to sterilize its surface. Here we can also mention one more step that you can say maintenance. After maintenance of explant, you can generally use surface sterilization. Surface sterilization can be done by using different type of ethanol concept, like 70% ethanol you can take to surface sterilize this particular explant. After this, you have to keep this explant on a suitable medium. Medium could be MS media, it could be niche media, it could be Gembox media. So if we are taking the MS media, Murashes and Skoog media, so in this media we have to keep our explant. In the second stage, we have to take this explant from the media and transfer this media onto a particular rooting medium. So after keeping this process, we will start our next step where we have to transfer this explant that is finally converted into the callus. Now it will convert it into callus, which is de novo origin process. So now we will take this callus for the next step where we will transfer it to rooting medium. In some book you will also find that zero step is not taking, they are not including it as a part of the stages. So we just mention it as stage 0, and after this stage 3 will start. Stage 3 where we will transfer this rooting medium material into a normal plantlet, like the plantlet here developed, we will transfer this plantlet to soil, या हम कह सकते हैं इसको हार्डनिंग प्रोसेस। आपको भी पता है अगर आप लैब में एक लंबे टाइम तक किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, आप उसको डार्क कंडीशन दे रहे हैं, तो उस प्लांट के लिए इजी नहीं रहेगा कि आप उसको डायरेक्ट किसी फील्ड में लगा दें तो वो इजीली ग्रो हो जाए, क्योंकि उसकी जो डेवलपिंग कंडीशन है वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, उसके ग्रोथ हार्मोन्स, उसके फैक्टर्स उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में ग्रो हो जाए। फॉर सच कंडीशन हम उसको धीरे धीरे हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के थ्रू निकालेंगे, हम उसको धीरे धीरे एक्सपोज करेंगे लाइट के थ्रू। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से आपसे बात कर रही हूँ स्टेजेस के बाद, हमारा मेन कंसेप्ट जो माइक्रो प्रोपोगेशन का आता है वो ये है कि हम माइक्रो प्रोपोगेशन में डेवलप क्या कर रहे हैं। हम माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं क्लोन्स। माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू हम फाइनली क्या निकाल रहे हैं, हम क्लोन्स निकाल रहे हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन को हम क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं। क्लोनल प्रोपोगेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को यूज करके मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। दैट कॉपीज यहाँ पे जो बनती हैं उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। आपको ये स्पेसिफिकली दो वर्ड याद रखने हैं, क्लोनल प्रोपोगेशन एंड क्लोन्स। क्लोन्स यहाँ पे बाय द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर प्लांट मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, वो कॉपीज आप बोल रहे हैं क्लोन्स। उस प्रोसेस को आप कह रहे हैं क्लोनल प्रोपोगेशन। और ये सारी एक्टिविटी सबसे पहले वेबर थे एक साइंटिस्ट, इन्होंने बताई थी और उन्होंने ही क्लोन को टर्म दिया था। He terms the word clone
क्लोन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल प्लांट पेरेंट जो आप ले रहे हैं उससे आप उसकी जीनोटिपिकली का मतलब है कि दोनों के सारे कैरेक्टर फिजिकली एज वेल एज इन जेनेटिक लेवल सेम हो। तो जीनोटिपिकली हम यहाँ पे जो कॉपी बना रहे हैं, दे शुड बी आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। आप जो भी पेरेंट प्लांट यहाँ पे ले रहे हैं उसकी जितनी भी कॉपीज यहाँ पे बन रही हैं, दे शुड बी आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द एलाइट मदर प्लांट यू हैव टेकन इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेजेस। तो ये माइक्रो प्रोपगेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू है। यहाँ पे मैं आपको कुछ अप्रोचेस के बारे में भी बताना चाहूंगी। अप्रोचेस यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। So the first word strike in our mind when we going through this topic is approaches. Where we will use this process and how we will go with the plant tissue culture process. So there are 4 approaches of plant tissue culture based on micropropagation. Our first topic is axillary bud culture. Second is organogenesis. Third is somatic embryogenesis. And the last stage or the last approach is the haploid plant production. अगर आपको माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस परफॉर्म करनी है तो आपको भी पता है कि अगर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी जो हाइट है, उसकी जो ग्रोथ है, वो एक पर्टिकुलर फेज पे रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, वो स्टंट हो जाते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो परमानेंट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहां से परमानेंट सेल से कैसे फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम कल्चर किया जाए, वो हम करते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सिलरी बड फॉर्मेशन या एक्सिलरी बड कल्चर। यहाँ पे हम जनरली क्या कर सकते हैं, बर्ड कल्चर कर सकते हैं या किसी भी फ्लावर छोटे से बर्ड को कल्चर कर सकते हो, आप किसी छोटे से लीफ सेगमेंट को कल्चर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लांट के सभी पार्ट्स के पास कैपेसिटी होती है टू डेवलप इनटू अ होल न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर टोटिपोटेंसी। हियर बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस शूट रीजनरेशन विल अकर। फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लांट। फर्स्ट हम एक्सप्लांट ग्रो करेंगे, देन कैलस ग्रो करेंगे। कैलस ग्रो करने के बाद आपको भी पता है शूट का डेवलपमेंट होता है एंड शूट फॉर्मेशन को ही आप कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, या ये प्रोसेस आप कह सकते हो साइटो डिफरेंशिएशन। अब आप सोच रहे होंगे साइटो डिफरेंशिएशन क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सप्लांट से कैलस का फॉर्मेशन, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। कैलस से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन एंड कलेक्टिवली डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज साइटो डिफरेंशिएशन। Here the third approach of micropropagation is somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis is the process where directly or indirectly we can culture the embryo of a particular plant. हम किसी भी embryo को culture कर सकते हैं। ये एक bipolar structure यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आप जनरली bipolar structure बनाएंगे that will differentiate into shoot और root part. आपको भी पता है रेडिकल एंड प्ल्यूमिल पोर्शन जनरेट होते हैं, रेडिकल रूट को बनाता है एंड देन प्ल्यूमिल पोर्शन शूट डिजाइन होती है इससे। एट द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। एक सिंगल प्लांट को यूज करके, अभी तक हम मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन करा के यहाँ से पर्टिकुलर प्लांट डिसाइड कर रहे थे, बट इन दिस प्रोसेस वी विल यूज द केमिकल ट्रीटमेंट ओवर द male part or the female part and we will develop a particular plant that will have the genotypic character as like his mother or father. We can call it as parent plant. The characters were similar. यहाँ पे genotypic character और phenotypic character उसके mother plant के जैसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो plant होगा वो एक single parent से develop होगा। Like अगर आप एक male parent ले रहे हैं, for example
ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप मेल पेरेंट ले रहे हैं तो कॉल्सिनेंट ट्रीटमेंट करके मेल गैमेट्स पे कॉल्सिनेंट ट्रीटमेंट कर कर आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर मेल सोमैटिक प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, आपने n नंबर उसके गैमेट थे, आपने इसके कॉल्सिनेंट ट्रीटमेंट के बाद 2n कर दिए हैं और यहां से आपका प्लांट जनरेट हो गया है। सो दीज आर द अप्रोचेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन जो हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के अलावा भी यूज कर सकते हैं। इनके बेनिफिट हमको यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर किसी कम स्केल में बहुत कम टाइम में हमें किसी पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करना है तो हम लैब में कर सकते हैं, लार्ज स्टॉक बना सकते हैं, छोटे से समय में और छोटे से स्पेस में हम ये काम कर सकते हैं। एज वेल एज कभी कभी हमें इंटरनेशनल स्पीडी डिलीवरी करनी पड़ती है प्लांट मटेरियल की, स्टॉक मटेरियल की। तो फॉर सच प्रोसेसेस वी कैन यूज दिस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, और उसमें भी माइक्रो प्रोपगेशन तो बेस्ट टेक्निक है बिकॉज हियर द प्रोपिग्यूल दैट विल जनरेट जनरली गॉट फ्रॉम द plant parts. So this is all about the topic of micro propagation for today. We will meet for the next topic also.